नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी बाय एच के चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम गैसीय नियमों को पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा गैस के बारे में जान लेते हैं। गैस का आयतन और आकृति अनिश्चित होती है। इसकी आकृति व आयतन निश्चित नहीं होता, क्योंकि इन गैसों के कणों के जो मध्य बल लगता है, अंतर आणविक बल, वो बहुत ही नगण्य होता है, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है ना। इसलिए गैस की आकृति व आकार अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। ठीक है। तो हम इसके नियम पढ़ेंगे। तो पहला नियम है हमारा वॉयल का नियम। पहला है वॉयल का नियम। तो वॉयल का नियम क्या कहता है? ये कहता है यदि तापमान नियत हो तो गैस का निश्चित मात्रा पर लगाया गया दाब आयतन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये कहता क्या है? निश्चित ताप पर जो हमारी गैस की मात्रा है उसे भी निश्चित रखेंगे। नियत ताप पर निश्चित गैस की मात्रा पर जो हम प्रेशर लगाएंगे, जो हम दाब लगाएंगे, वह हमारे आयतन के उल्टा होगा। यदि हम प्रेशर ज्यादा लगाएंगे तो हमारा आयतन घटेगा, नीचे घटेगा। यदि हम प्रेशर कम लगाएंगे, थोड़ा सा लगाएंगे, तो वो आयतन ऊपर बढ़ेगा। ठीक है। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो पहला हमारा वॉयल का नियम यह कहता है निश्चित ताप पर निश्चित ताप पर यानी नियत ताप रखो और गैस के निश्चित अणु में जो प्रेशर लगाया जाता है वह आयतन के उल्टा होता है। यानी आयतन बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर यदि बढ़ेगा तो आयतन घटेगा। ठीक है। हमारा पहला नियम हुआ। अब दूसरा नियम है चार्ल्स का नियम। इसमें हम ट्रिक भी लगा सकते हैं बॉयल के नियम में। जैसे कि हमने गैस पर आलू बॉईल करने रखे तो वहां पर टेम्परेचर नियत ही तो करेंगे, ना कि वो छोटी दीदी आ गई वो गैस को बढ़ा गई और बड़ी दीदी आ गई वो और गैस को बढ़ा गई। तो ऐसे थोड़ी उबलते हैं। तो बॉयल के नियम पर ये देखेंगे कि नियत ताप पर होना चाहिए। ठीक है। इससे ट्रिक से याद कर सकते हैं। बॉयल के नियम पर नियत ताप पर जो हमारा प्रेशर होता है और वैल्यू होती है वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। पहला नियम हमारा कंप्लीट हुआ, बॉयल का नियम, जिन्होंने ये बताया कि निश्चित ताप पर प्रेशर और वैल्यू एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है। अब दूसरा नियम शुरू करते हैं हम, चार्ल्स का नियम। दूसरा चार्ल्स का नियम। और इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने कहा नियत प्रेशर पर, नियत दाब पर गैस की निश्चित आयतन ताप के समानुपाती होता है। यानी इसमें प्रेशर को नियत रखा गया है। प्रेशर नियत होगा तो इसके जो आयतन है इसका वह टी के समानुपाती होगा। चार्ल्स का नियम यह कहता है कि नियत प्रेशर पर जो हम जब नियत प्रेशर रखेंगे तो उसका जो आयतन है वो टी के समानुपाती होगा। ठीक है। जो इस निश्चित गैस का आयतन है वह टी के समानुपाती होगा। इसमें ट्रिक लगाते हैं चार्ल्स, यानी ये तो V और प्रोपोर्शनल, ये T एक दूसरे के समानुपाती। इस ट्रिक को करेंगे बेटी से याद। ठीक है ना, बेटी। और ये हम ध्यान में रखेंगे कि चार्ल्स का नियम किसे नियत करता है? चार्ल्स का नियम दाब को नियत रखता है। तो चार्ल्स का नियम पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। दाब को नियत रखता है और V प्रोपोर्शनल T, यानी B समानुपाती होता है T के। ठीक है ना। आयतन और हमारा ताप एक दूसरे के समानुपाती होता है। यदि हम V को बढ़ाएंगे तो हमारा T भी बढ़ेगा और T को बढ़ाएंगे तो V भी बढ़ेगा। V और T एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अब तीसरा नियम हमारा गैल्यूसियस का नियम। ये क्या कहते हैं? तो चलिए देखते हैं। निश्चित गैस की मात्रा पर जो लगाया गया दाब ताप के समानुपाती होगा यदि आयतन नियत रखा जाए। तो ये कहते हैं निश्चित आयतन रखो इसका, और गैस के जो आयतन पर हम प्रेशर लगाते हैं वह T के समानुपाती होगा। यानी निश्चित आयतन और गैस की निश्चित मात्रा पर प्रेशर लगाया गया प्रेशर वो ताप के समानुपाती होगा। ताप के समानुपाती होगा। इसकी ट्रिक है जो हम इसमें क्या नियत रखेंगे? हम आयतन इसमें नियत है ना। अब ये कहते हैं नियत आयतन पर
जो इस पर प्रेशर लगा वह T के समानुपाती होगा। किसी को ट्रिक है, किसी को अगर पीटना है तो नियत आयतन, आयतन यानी थोड़ी सी जगह में उसे ज्यादा पीट सकते हैं, तो थोड़ी सी जगह ये नियत आयतन हो गया, और P और टू, P P P और टू एक दूसरे के समानुपाती, P टू एक दूसरे के समानुपाती हो गए, और हमें नियत क्या रखना है, आयतन यानी जगह, थोड़ी सी जगह में किसी को ज्यादा पीटो। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका गैलू-सेक का नियम। ठीक है, हमारा नेक्स्ट नियम है आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो का नियम क्या कहता है, वह कहता है कि यदि हम तापमान को और प्रेशर को दोनों को नियत रखेंगे और गैस के निश्चित आयतन में जो मोल होंगे वह एक दूसरे के समानुपाती होंगे। यह कहता है आवोगाद्रो का नियम। नियत ताप व प्रेशर पर, नियत ताप व प्रेशर पर जो निश्चित गैस के आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या एक दूसरे के समानुपाती होती है। यानी आवोगाद्रो का नियम यह कहता है कि यदि हमने टी और प्रेशर और तापमान इन दोनों को नियत रखा तो जो निश्चित गैस का आयतन है, जो निश्चित गैस का आयतन है उसमें जो उपस्थित मोल हैं वह एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। जिस आयतन में उतने मोल होंगे वह मोल उस आयतन के समानुपाती होंगे। आवोगाद्रो का नियम यह कहता है। तो हो गए हमारे, हमने 4 नियम पढ़ लिए हैं। गैसीय नियम, पहला नियम बॉयल्स का नियम जिस पर ताप नियत है और प्रेशर और वैल्यू एक दूसरे के अपोजिट हैं। दूसरा नियम चार्ल्स का नियम, वह यह कहते हैं चार्ल्स का प्रेशर नियत रखो और उस पर भी हमारा वैल्यू आयतन और टी एक दूसरे के समानुपाती होंगे। चार्ल्स का नियम यह कहता है। फिर गैलू-सेक का नियम, गैलू-सेक का नियम कहता है आयतन नियत रखो और उस पर प्रेशर और टी एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ये हमारा कहता है गैलू-सेक का नियम। अब हमारा चौथा नियम क्या कहता है, आवोगाद्रो का नियम। इसमें टी को भी नियत रखो और पी को भी नियत रखो। जो उसमें गैस के आयतन में उपस्थित मोल के कण हैं वहां आयतन और मोल के कण एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। गैस के हमने नियम पढ़ लिए हैं, तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।